ये देखिए, ये मॉडल ऑफ स्ट्रेस है, या आप इसको स्ट्रेस का कंप्लीट प्रोसेस मान लीजिए। इसमें भी वही रहेगा। एक मैं टॉपिक के अंदर और एंटर होने से पहले आपको जो लाइंस मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी बोली थी, कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर में, कि आज की डेट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए मस्ट है। हमने एक लाइन मैंने आपको याद करवा दी थी कि काम एंड कूल ग्रुप इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे के वैसे ही मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज आल्सो मस्ट फॉर परफॉर्मेंस। मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज आल्सो मस्ट फॉर परफॉर्मेंस। आप देख लीजिए, आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, जब तक एग्ज़ाम पास नहीं आते या फिर हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके होते हैं एकदम, और अब अपने को लगता है कि 1-2 महीने ही बचे हैं, उतना ज़्यादा आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और एग्ज़ाम के जो डेज़ चल रहे होते हैं या एग्ज़ाम के बीच में जो गैप होता है, उसमें हम सबसे ज़्यादा फुल स्पीड पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जो चैप्टर साल भर समझ नहीं आए वो उन दिनों हम जो हैं वो क्विकली हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती चली जाती है। तो जो मॉडल है वो ये है कि सबसे पहले पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, जहाँ से सोर्स स्टिमुलेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जो कारण बन रहे हैं, सोर्स बन रहे हैं स्ट्रेस का। वो कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं, वो एनवायरनमेंट से हो सकते हैं। फिर हम किस लेवल पे स्ट्रेस को फील करेंगे वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट है, और कुछ लोग जो है वो भारी स्ट्रेस सिचुएशन में भी जो है वो अपन बोलते हैं ना, एक मुहावरा होता है कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। तो वो उस कंडीशन के लोग होते हैं कि वो स्ट्रेस को इतना ज़्यादा फील नहीं करते। तो कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। देर आफ्टर जो है वो है एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेस, कि अब स्ट्रेस आ ही गया है तो आप उसको किस लेवल पे फील करते हैं। देर आफ्टर जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपका जो फिजिकल लेवल है उस पे स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट आता है, आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस पे स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट आता है, या फिर आपका जो बिहेवियर है उसके ऊपर स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट आता है। तो अब अपन इस मॉडल को स्टार्ट से समझना स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट थिंग है वो है पोटेंशियल सोर्स। तो देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो फर्स्ट रीज़न है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिगेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आप ले लीजिए, जो वर्ल्ड ने 2020 में और 21 के अंदर जो है मेजर लॉकडाउन्स फेस किए, और लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी अलग अलग जगह पे। बहुत सारे लोगों के जो हैं वो जॉब पे, फैमिली मेम्बर्स पे उनका इम्पैक्ट आया, हेल्थ पे इम्पैक्ट आया। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं जो वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, उन पे बहुत सारी चीज़ों का जो है वो इम्पैक्ट आता है। मैं कुछ इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं,
तो आप देखिए कि राइट नाउ जो है वो रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे आया है, ऑयल गैस सेक्टर पे आया है। इंडिया के जब रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान से ख़राब हुए तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, वो आप शुगर ले लीजिए, ऑनियन ले लीजिए, ड्राई फ्रूट, गरम मसाले, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारा बिजनेस पे इम्पैक्ट आया। क्योंकि वर्ल्ड पहले एज ए ग्लोबल विलेज जो बन चुका था, फिर कोविड लॉकडाउन से उसका इम्पैक्ट आया। और आप कहीं ना कहीं देखिए कि जो चाइना के साथ में इंडिया का थोड़ा बहुत जो है वो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के अंदर जो चलता है डिस्प्यूट, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सीरिया के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली वॉर सिचुएशंस क्रिएटेड है, बहुत लंबे टाइम तक जो है वो इराक अमेरिका और अफ़गानिस्तान अमेरिका और इस तरह की जो टेंस सिचुएशंस जो हैं वो चलती रही। उस कारण से जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट आता है। 2008 का जो वर्ल्ड लेवल रिसेशन था, मंदी थी, ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट करती हैं। देन वी हैव पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़। somehow from last अराउंड 8 years 2014 से जो है वो बीजेपी फुल मेजॉरिटी के अंदर आई है। अदरवाइज जो है वो बहुत लंबे टाइम बाद जब 1984 में राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी वो फुल मेजॉरिटी में आए थे, उसके बाद में कंटिन्यूसली इंडिया की जो सेंटर गवर्नमेंट है वो हमेशा मिलीजुली सरकारें रही। बीच में एक ऐसा फेज भी आया जब बार बार जो है वो सरकारें गिरी बनी इस तरह से चलता रहा। अभी भी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती है। महाराष्ट्र उसका एक एग्जाम्पल है कि कई बार पता भी नहीं होता कि भाई चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का है। तो समहाउ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो उन स्टेट में रहते हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम भी नहीं होता कि भाई किसका ऑर्डर मानना है और किसका ऑर्डर नहीं मानना है, कौन कब पावर में आएगा। और बहुत सारी ऐसे रीजन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जो हैं वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी जो हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। उनके वेरियस रीजन्स हो सकते हैं। कुछ समय के लिए जो है वो इंडिया और यूएस के भी पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में कुछ दिनों के लिए बिगड़ गए थे। पाकिस्तान से हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ओवरऑल जो है वो इनका इम्पैक्ट जो है वो एक कॉमन मैन के ऊपर ज़रूर आता है। और जो बिजनेस हाउसेज में हैं, जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। फिर है टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटीज़। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन ग्रो कर रहा है, आप देखिए कि जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ 50s 40s की एज के थे, जो कि बहुत अच्छी उनकी बैंकिंग स्किल्स थी, लेकिन समहाउ बैंक्स पहले कंप्यूटराइज हुए और आज की डेट में वो कम्प्लीटली मोबाइल बैंकिंग, ऐप बेस्ड बैंकिंग आ गई है।
तो उन एम्प्लॉयज़ को सम हाउ जो है वो थोड़ा सा, अगर वो टाइमली अपडेट नहीं होते हैं, तो कंप्लीट आप अगर बैंकिंग सिनारियो अगर आप चेक करेंगे, तो ड्राफ्ट चेक इन सब को जो है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट करने की मशीन्स आ गई हैं, पैसे निकालने की मशीन है, पैसे जमा करने की मशीन है, पासबुक प्रिंटर है। कंप्लीट बैंकिंग जो है वो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर का हुआ है। तो जैसे जैसे चीज़ों में टेक्नोलॉजी एंटर होती जा रही है, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा कि आप देखिए टेक्नोलॉजी किस लेवल तक गई है। मेरे एक मित्र के पास में जो है, हम एक बार उनकी कार रिपेयर करवाने गए, तो वहाँ पे जो मतलब मिस्त्री लोग होते हैं, उन लोगों ने मतलब वो एक टैब को जो है वो कार से कनेक्ट किया, और वो जो थे मैकेनिक, वो उसको टैब से डिटेक्ट कर रहे हैं कि कार के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखिए कि किस लेवल पे टेक्नोलॉजिकल थिंग्स जो हैं वो एंटर हुई हैं जॉब्स के अंदर। तो ऐसा सुनने में लगता है कि भाई कार मैकेनिक है तो उसको मैकेनिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, नट बोल्ट खोलने, ये पुर्जा इधर जोड़ दिया लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में उसको मोबाइल टेक्नोलॉजी, टैब चलाना, और जो टैब में मैसेजेस आ रहे हैं, जो इंग्लिश की लिटरेसी जो रिक्वायर्ड है, वो पूरी की पूरी उसको चाहिए। तो जॉब में बहुत ज़्यादा एंट्री टेक्नोलॉजी की हो गई है। एंड कुछ और चीज़ें हैं जैसे टेररिज्म हो गया, या फिर सोशल सेफ्टी भी जिसको मैं बात करूँगा, कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सम हाउ टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। कब कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, गोली चल जाए, पता नहीं चलता। तो जब आप जॉब पे होते हैं, रोड पे होते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी रहती है। इवन मैंने सोशल सिक्योरिटी की भी बात की आपसे, ख़ास तौर पे अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो हम न्यूज़पेपर्स में, टीवी वगैरह में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो फीमेल पे एसिड अटैक हो गया, या रेप अटेम्प्ट हुआ, या मर्डर का केस हो गया। तो होता ये है कि वो चाहे लाखों में कोई एक महिला के साथ हो, लेकिन जो लेडीज़ जॉब में हैं, उनके ऊपर इसका एक माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और वो सम हाउ अपनी सिक्योरिटी को लेके हर समय थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। अब आप देखिए, प्रेशर टू अवॉइड एरर्स। बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहां पे आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आपकी एक गलती जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है। मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल अगर दूं, तो जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं जो बॉर्डर पे या किसी प्राइम जगह पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनको 24/7 अटेंशन पोजीशन में, मतलब माइंडली अटेंशन पोजीशन पे रहना पड़ता है। और अगर वो पोस्ट पे तैनात हैं तो उस समय मतलब एक झपकी लेने का भी कहीं कोई चांस नहीं है। एकदम उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि गन के ट्रिगर पे उनकी जो है वो उंगली रखी हुई होती है। आप बैंक का एग्जाम्पल लीजिए कि जो अपनी कंट्री में बैंकिंग आवर्स हैं 4 o'clock तक के, एक भी जो पैसा है उसको मतलब ट्रांजैक्शन में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज में बोला जाता है कि 4 बजे आपका कैश
टैली होना चाहिए, कितना जमा हुआ और कितना जो है वो पब्लिक ने विड्रॉ किया, और आप उस रिमेनिंग पैसे को जो है वो अंदर रखेंगे। जो भी पायलट वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, या जो लोको पायलट है जो ट्रेन चला रहा है, उनको ये बात पता है कि वो जो इंजन ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेन में हजारों लोग हैं पीछे, उनकी एक माइन्यूट मिस्टेक से जो है वो हजारों लोगों की जान जा सकती है। तो इस तरह के जो जॉब हैं जहां पे प्रेशर टू अवॉइड एरर बहुत ज़्यादा है, वहां पे हमेशा स्ट्रेस आपको ज़्यादा मिलेगा। एक है आपके जो टाइम लिमिटेशंस होती हैं टास्क की, बहुत ज़्यादा आजकल डिमांडिंग सिनारियो चल रहा है, कंपटीशन का युग है। सब जगह जो है जैसे ही कोई टास्क मिलता है और उसके साथ साथ ही जो है उसका टाइमिंग भी आपको साथ में अलॉट हो जाता है कि ये टास्क आपको इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये जो वो टिक 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 घूमता रहता है ना दिमाग के अंदर, तो वो एक टाइमिंग प्रेशर आपके ऊपर रहता है, जिसको अपन बोलेंगे कि डेडलाइंस, जिसको अपन बोलते हैं। और वो डेडलाइंस जितनी ज़्यादा टाइटर हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, और टाइटर डेडलाइंस हमेशा एक स्ट्रेस का रीजन बनती है। अनप्लीजेंट कोवर्कर्स हैं, अगर ऑफिस में आपकी अपने कोवर्कर से नहीं बन रही है, उनका पर्सनैलिटी ट्रेट अगर आपसे अलग है, वो पूरे दिन नेगेटिव बातें करता है या फिर वो कमेंटिंग करता है, कुछ लोगों की आदत होती है ऑफिस में बैठे बैठे ताने मारते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, तो वो भी समहाउ आपके स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं। और एक है आपका वर्क ओवरलोड, अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो वर्क का बहुत प्रेशर है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके स्ट्रेस लेवल पे आएगा। एंड इस पे हमने जॉब सेटिस्फेक्शन में भी बात की थी, दैट इज डिमांडिंग बॉस, इनसेंसिटिव बॉस, जिसको केवल टास्क से मतलब है। हम लीडरशिप के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि भाई या तो पीपल ओरिएंटेड बॉस होते हैं या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड बॉस होते हैं। तो अगर आपके जो बॉस हैं, आपके जो सुपीरियर हैं, वो थोड़े से इनसेंसिटिव हैं, या फिर आपके जस्ट अपोजिट थोड़े से पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, एग्रेसिव हैं, डिमांडिंग है, तो वो एक स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंडिविजुअल, मतलब हमारे अंदर के कुछ कारण जो कि हमारे स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं। नंबर 1 है फैमिली प्रॉब्लम्स। फिर वही सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। किसी के घर में जो है वो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, वो बीमार रहते हैं अगर, या फिर घर में कोई फैमिली मेंबर की जो है, एक पॉइंट और साथ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ मैरिटल प्रॉब्लम्स। किसी के हो रहा है कि एज बढ़ रही है और अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो प्रॉब्लम है, मैरिज हो गई है और लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही है तो स्ट्रेस होगा, मैरिज भी हो गई है, लाइफ पार्टनर से बन भी रही है, और अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं कि बेबी नहीं हुआ है अभी तक, तो उसका एक स्ट्रेस आपके ऊपर नज़र आएगा। बेबी है और कोई डिसेबिलिटी है या कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी अगर हो गई है, तो उसका स्ट्रेस आपके ऊपर चलेगा। तो कुछ ना कुछ सबकी फैमिली में चल रहा होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर आता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज इनहेरेंट पर्सनैलिटी, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद जो हूँ वो थोड़ा सा
इमोशनल हूँ, और इवन जैसे मैं अगर मूवी भी देख रहा होता हूँ और उसके अंदर कोई इमोशनल सीन आता है तो कई बार जो है वो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, आंसू आ जाते हैं, और मतलब उस मूवी को देखने के बाद में 1-2 घंटे तक मेरा मूड ऑफ हो जाता है। या सपोज़ आप मान लीजिए कि इंडिया कोई इम्पोर्टेंट मैच हार गई, तो फिर मेरा जो है कुछ देर के लिए, कई बार ज़्यादा देर के लिए भी मूड ऑफ हो जाता है। तो समहाउ ये मेरा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा फील होगा। अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो अगर किसी मूवी में कोई इमोशनल सीन आया है, किसी की डेथ हुई है या ऐसा कोई सीन आया है, तो अपने को पता है वो एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बट अपने पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसे होते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स आज के दिनों की ये एक मतलब सेल्फ जनरेटेड प्रॉब्लम है। बहुत इनिशियल एज के अंदर, टीन एज के अंदर हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि यंग टीनेजर्स जो हैं वो फ्रेंडशिप, लव अफेयर, रिलेशनशिप्स और इसमें आ गए हैं। और यस, जब आप जॉब वाली सिचुएशन में पहुंचते हैं 20s 30s के अंदर, तो उस समय तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स होंगे, और उसमें कई बार ऐसा है कि या तो मैरिज समहाउ फाइनलाइज नहीं हो पाती है और आपका ब्रेकअप होता है, या फिर मैरिज हो भी गई है और वो सक्सेसफुल नहीं निभ रही है, तो उस केस के अंदर जो है वो डिवोर्स जैसी सिचुएशन आती है। तो ब्रेकअप तो आजकल का एकदम न्यू फिनोमिना है, पॉपुलर है एकदम, और ये हमारा सेल्फ जनरेटेड है। वो मतलब टीनेजर से निब्बा निब्बी की एज से अफेयर चला रहे हैं और ब्रेकअप हो रहे हैं, फिर दुखी, वो दुख वाले स्टेटस लगा रहे हैं, सब कुछ। तो वो एक रीज़न है रिलेशनशिप्स का टूटना। और एक है आपका, वो भी सेल्फ जनरेटेड, पुअर मनी मैनेजर्स। फिर से यहाँ पे ना एक हिंदी की कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। समटाइम्स अगर आपकी सैलरी सही भी है लेकिन आप उसको बेटर फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब भी हम जो हैं वो अपनी तरफ से एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन जनरेट कर बैठते हैं। तो these are few potential source of stress. नाउ जो सेकेंड स्टेप है वो है कि एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू फील सेम काइंड ऑफ स्ट्रेस। देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मैंने अपने बारे में ही बताया था कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, और इवन मूवी के देख के भी जो है मेरे आंसू आ जाते हैं। तो देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि एक डिफरेंस होगा कि हम कितना उसको, स्ट्रेस को फील करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 6 वेरिएबल हैं, उनमें से जो पहले नंबर पे जो है वो है परसेप्शन। दैट इज सो मैनी टाइम्स कि आप किसी सिचुएशन के लिए आपका परसेप्शन क्या है, आप उसको स्ट्रेस मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैच के एग्जांपल को ही ले लीजिए कि आपकी कंट्री की टीम कोई मैच हार गई है। अब आपका परसेप्शन जो है वो किस तरीके से है? आप उसको एज ए एंटरटेनमेंट देख रहे थे, तो आपने उसको लिया कि हाँ ठीक है, हार गए, कोई बात नहीं। आपको मैच देखने से मतलब था, आपने पूरा मैच एंजॉय किया और लास्ट की कुछ बॉल्स पे
या फिर फुटबॉल का मैच है तो लास्ट में पेनल्टी शूट आउट के अंदर आपकी टीम हार गई, तो आप उसको इतना ज़्यादा दिल से नहीं लगाते हैं और आपका परसेप्शन उस सिचुएशन के लिए ऐसे न्यूट्रल, आप मैच को देख के अपने नेक्स्ट काम के अंदर बिजी हो गए और आप उसको भूल गए। लेकिन वेयर एज आपका परसेप्शन ऐसा है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले बैठे। मैं प्लेयर्स की नहीं, व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ, दर्शक की, कि आप जो है उसको सीरियसली ले बैठे और अब आप मुंह उतार के बैठे हैं काफ़ी देर तक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो दैट वाज योर परसेप्शन अबाउट ए पर्टिकुलर फुटबॉल मैच और ए क्रिकेट मैच के you were taking as serious or just as entertainment. So that was your perception. Then we have job experience. Mostly newcomers को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशंस जो हैं वो देखी नहीं होती है। अगर हम क्रिकेट का भी एग्जाम्पल डिस्कस करें या फिर जो सॉकर वर्ल्ड कप है उनका एग्जाम्पल डिस्कस करें, तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने 3-4 वर्ल्ड कप खेल रखे होते हैं, और अगर उन वर्ल्ड कप्स के अंदर जो है वो टीम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल खेल रही है, तो जिस प्लेयर ने वर्ल्ड कप के 4 सेमीफाइनल्स खेले हो उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा होगा जितना कि जिस प्लेयर का फर्स्ट वर्ल्ड कप है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होगा। फिर मैंने एग्जाम्पल आपको बैंक का अगर मैं दूं कि अगर किसी न्यू अपॉइंटेड क्लर्क से जो है वो कैश शॉर्ट हो जाता है, जो भी 4 बजे का जो टाइमिंग होता है बैंक में, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। सपोज 10,000 रुपीज़ शॉर्ट हो गए, तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे यार अब जेब से मेरे को 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और मतलब यार गलती हो गई, स्टाफ क्या सोचेगा, टॉप मैनेजमेंट क्या सोचेगा कि इसके काउंटर से 10,000 रुपीज़ कम हो गए। वेयर एज कोई ऐसा क्लर्क है जो कि अराउंड 15 और 10-15 ईयर्स से बैंक में है, और उसके काउंटर पे अगर 10,000 रुपीज़ शॉर्ट होते हैं तो उसका ओपिनियन होगा कि यस दिस इज़ पार्ट ऑफ बैंकिंग। ये बैंक क्लर्क की लाइफ का एक पार्ट है कि कैश शॉर्ट हो जाता है, और कोई ब्रांच में कोई कुछ सोचने वाला नहीं है, वो सब भी आपके जैसे ही हैं, उनको पता है कि ऐसा होता है, और हाँ ठीक है लग गए, हो गया जो हो गया वो उस हिसाब से होगा। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इम्पोर्टेंट सिचुएशंस के अंदर जो है वो प्लेयर्स के हाथ से कैच छूट गया। उस केस में भी जो न्यू प्लेयर होगा, इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर होगा, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होगा कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो भी टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं, सीनियर अगर कैप्टन बहुत सीनियर हैं, तो उनको ये बात पता होती है और वो अक्सर अपने मैच के बाद में बोलते भी हैं कि ड्रॉपिंग ए कैच इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट लाइफ। छूट जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, किसी भी प्लेयर से किसी भी सिचुएशन के अंदर कैच छूट सकता है। वो कैसे है, वो उसके एक्सपीरियंस पीछे जो है, जॉब एक्सपीरियंस से वो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम फील करते हैं। देन वी हैव बिलीफ इन लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आपको याद है तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जो हमने पर्सनैलिटी के चैप्टर में पढ़ा था। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि व्हेन वी बिलीव दैट थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी इज बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, दैट मीन्स लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका इंटरनल है। और लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल कब होता है,
जब अपन बिलीव करते हैं कि थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी आर बिकॉज ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर, डेस्टिनी और लक, तो जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है उसका एग्ज़ाम खराब हो गया तो उसको कोई दुख नहीं होता, उसको पता होता है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की थी, दैट्स इट, बात यहीं ख़त्म हो गई कि मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं की थी, बात ही ख़त्म हो गई सारी। लेकिन जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल होता है, वो हमेशा सोमवार को मेरा पेपर बिगड़ जाता है, भगवान मेरे पीछे पड़े हुए हैं पेपर बिगाड़ने के, ये ब्लू वाली शर्ट पहनता हूँ उस दिन पेपर ख़राब होता है, जो पेपर बनाने वाला था उसका दिमाग ख़राब है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो इन सारी चीज़ों से आप क्या कर रहे हो, लोकस ऑफ कंट्रोल आपका एक्सटर्नल है और आप स्ट्रेस को जनरेट कर रहे हो खुद ही। जो नेक्स्ट है वो है आपका दैट इज सेल्फ एफिशिएंसी। दैट मीन्स समहाउ अगर आप कैपेबल हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा है, तब आप मान के चलिए कि आपको स्ट्रेस थोड़ा सा कम फील होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आई कैन हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। हाँ ठीक है, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा है। और जिस केस में आपको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं होता, वहां और ज्यादा स्ट्रेस होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा है, आपको लगता है कि आप कितने भी ओवरलोडेड हैं तो आप अपना टाइम मैनेज करके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आप काम को संभाल सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज सम हाउ हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब होता है मतलब अपोजिशन करना या अनफ्रेंडली या एग्रेसिवनेस जैसी जो चीज़ होती है ना, एग्रेशन जिसको अपन बोलेंगे। जिन लोगों का नेचर पर्सनैलिटी अनफ्रेंडली होती है और वो सबसे लड़ने का मौका ढूंढते रहते हैं, सब जगह उनको कमियां नज़र आ रही होती हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फील स्ट्रेस और एंग्जाइटी। उनको हमेशा स्ट्रेस ज़्यादा फील होगा समहाउ। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस? अब इसको अपन अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करें तो सबसे पहले जो आ रहा है वो आपके हैं फिजिकल लेवल पे जो आपको फील होगा। फिजिकल लेवल पे आप ये मान लीजिए कि बीपी हाई रहना स्टार्ट हो जाएगा, शुगर हो जाएगी आपको, और हेडक नंबर 1 पे आएगा। हेडक सबसे पहले आपको सिम्टम्स देगा कि आपका सिर दुखने लग जाएगा यहाँ से, और कई बार अपने को इधर स्ट्रेस फील होता है। और ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब अल्टीमेटली किस में रिजल्ट करेंगे? ये सब अल्टीमेटली जो है वो हार्ट डिजीज के अंदर रिजल्ट करते हैं। और अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो जैसे हाथ पांव ठंडे हो जाना, एंग्जाइटी रहना स्टार्ट हो जाती है, आप हर समय घबराए हुए रहते हैं, और कई बार अपने को एग्ज़ाम में फील होता है ना, जीभ सूखने लग जाती है, हाथ पांव ठंडे होना, और डिप्रेशन, हमेशा सैड रहना, हंसना आप कम कर देंगे, आप जॉब सेटिस्फाई नहीं होंगे, सैलरी अच्छी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, आप फिर भी थोड़ा सा लो फील करेंगे। एकदम एक राइट वर्ड है कि आप थोड़ा सा लो फील करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बिहेवियर लेवल पे जो सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले आप जो हैं वो एब्सेंट रहना स्टार्ट करेंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी, और इवन जो रेजिग्नेशंस हैं जिसको हम एम्प्लॉय टर्नओवर बोलेंगे, वो अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रेस।
हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। इस पूरे वीडियो में हमने जो देखा वो था कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं, और कुछ हमारे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस लेवल तक आपको फेल्ट होगा, किसको कम फेल्ट होगा, किसको ज़्यादा फेल्ट करे, कौन ज़्यादा फील करेगा, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि उसके जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, आप कितना जो हैं वो फील करते हैं उसको, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। थैंक यू।